हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज तो आप सबने पहले पढ़ा ही होगा, क्यों? आप लोग त्रिभुज पहले पढ़े होंगे, पर क्लास 10th में जो हम ट्रायंगल पढ़ेंगे वो थोड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि यहाँ हम समरूपता और सर्वांग समता के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो आज से हम ट्रायंगल की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं, जहां एक छोटी सी लाइन से बड़ा प्रूफ तैयार होता है। तो तैयार हो आप सब? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को हम लोग डेल्टा या त्रिभुज से निरूपित करते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। आप लोग जानते ही हैं त्रिभुज क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए, ये त्रिभुज होता है कि नहीं? ये त्रिभुज होता है। और त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं होती हैं। जैसे एक भुजा एक हो गई, दो भुजा हो गई और तीन भुजा हो गई, है कि नहीं? तीन भुजाएं होती हैं। इसमें तीन कोण बनते हैं। देखिए एक, दो और तीन, तीन कोण बनते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इसके कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का होता है? 180 अंश का होता है। क्या होता है? त्रिभुज के जो तीनों कोण है, ये और ये वाला, यानी तीनों कोण जो होते हैं वह कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिभुज जो है, देखिए त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है कि नहीं? त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई, जैसे एक, दो और तीन रेखाखंडों से घिरी हुई है, एक समतलीय आकृति है। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ये त्रिभुज से दर्शाते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, है कि नहीं? और तीनों भुजाओं के बीच ये तीन कोण बनते हैं। और तीन कोण बनने के साथ साथ इसके तीन शीर्ष होते हैं, है कि नहीं? दो और तीन, तीन शीर्ष होते हैं। और इनके बीच बनने वाली जो कोण है तीन, उनका योग जो होता है वो कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। क्लियर है? हम लोग आगे देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में देखिए, त्रिभुजों का वर्गीकरण दो आधार पर, है कि नहीं? क्या लिखा? त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधार पर किया जा सकता है। कौन कौन सा आधार है? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला, भुजाओं के आधार पर। भुजा जानते हैं, जैसे हमने त्रिभुज बनाया था यहाँ पे, है कि नहीं? ये त्रिभुज था, तो ये एक भुजा हो गई, दो और तीन भुजा। तीनों भुजाओं के आधार पर भी कोणों को बांटा गया है। और इनके बीच जो कोण बन रहा है, ये इन तीनों कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भुजाओं के आधार पर कैसे त्रिभुज को बांटा गया है। जैसे देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, जैसे क्या हुआ? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार के होते हैं क्या? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, है कि नहीं? पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु यानी इनकी जो भुजाएं होती हैं वह तीनों भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। जैसे तीनों की माप जो होती है वह अलग अलग होती है। जैसे मान जाइए
ये हम ले लें यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए, मान जाते हैं ये त्रिभुज हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बनाते हैं। तो तीनों भुजाओं की जो माप होगी, इसका हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तीनों भुजाओं की माप अगर क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी, तो इसे हम लोग कह देंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है चीजें। अगला आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये बढ़ सकती है, कम हो सकती है, यानी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, उन्हें कहेंगे समद्विबाहु। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी उन्हें क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए और इसको माप दे दिए 10 सेंटीमीटर, इसको भी दे दिए 10 सेंटीमीटर, और इसको दे दिए भी 10 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं की माप क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। ये आप लोग पढ़े होंगे, एक बार हम बस ये रिवाइज कर रहे हैं कि आप लोगों की जो याद होगी वो ताजा हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, है कि नहीं। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। क्या? कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। क्लियर है? जैसे मान जाइए पहला है न्यून कोण त्रिभुज, और न्यून कोण त्रिभुज में अभी इसके पहले हमने बताया कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं वो उनके योग जो होते हैं 180 अंश के होते हैं। क्लियर है? तो उनके बीच जो कोण बनेगा, देखिए जैसे हम ये त्रिभुज ले लिए और इस त्रिभुज में ये कोण बना रहे हैं, ये वाले, है कि नहीं। ये 3 कोण बनते हैं और इन 3 कोणों, ये तीनों कोणों की माप, क्या, ये तीनों कोणों की माप अगर न्यून हो, 90 अंश से कम हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। क्यूट एंगल होता है कि नहीं। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 11 7 80, है कि नहीं। तीनों कोणों की माप कितनी हो गई, 90 अंश से कम हो गई। जब 90 अंश से कम हो गई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, है कि नहीं। अगला दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं त्रिभुज, एक ऐसे बना देते हैं और इसको हम लोग ये मिला दिए, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, है कि नहीं। क्या होगा? अधिक कोण। उसको क्या कहेंगे हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है बात? यानी इसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अगला आता है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जानते ही हैं 90 अंश का कोण, है कि नहीं। तो ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कह सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या कह सकते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। क्या क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज? ये इसके तीनों कोण कितने होंगे? 90 अंश से कम होंगे। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? अधिक होगा, है कि नहीं? और समकोण त्रिभुज क्या होगा? जिसका एक कोण कैसा हो? 90 अंश का हो, उसे कह सकते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पहुंचने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है, समरूपता और सर्वांग समता पे। जैसे देखिए, मान जाइए हम समरूपता की बात करें, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज दिया है, ठीक है। सर्वांग सम की बात पहले कर लेते हैं, क्या होता है सर्वांग सम त्रिभुज? दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर हो और त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर हो, है कि नहीं? सर्वांग सम हो सकते हैं कैसे? यदि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? उनके साइज भी सेम हो और उनके बीच बनने वाली जो कोण हो वह भी सेम हो, तो उन्हें कह सकते हैं हम लोग कि ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज को देखें तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका शेप क्या? जिसका शेप और साइज, है कि नहीं? जिसका शेप और साइज दोनों बराबर हो। क्या हो? दोनों बराबर हो, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं यदि दोनों का शेप और दोनों की साइज क्या हो? बराबर हो। यानी ऐसा कह सकते हैं, यदि इस पे एक त्रिभुज हम बनाएं और दूसरा त्रिभुज इस पे रखें तो पहला वाला त्रिभुज हमको न दिखे। जैसे मान जाइए ये हम एक त्रिभुज बना दिए, इस पे एक और त्रिभुज ये रख दें तो पीछे वाला त्रिभुज न दिखे हमको, तो उस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं। क्लियर है बात? यानी साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं सर्वांगसम। क्लियर है बात? कोई भी वस्तु हो सकती है कि नहीं? उनका साइज भी समान होना चाहिए और शेप भी समान होना चाहिए। क्लियर है बात? जैसे मान जाइए एक गोला यहाँ पे हम बना देते हैं। क्या? एक गोला ये बना दिए, ठीक है। और इसी पे यदि हम लोग क्या करें, एक और ऐसा गोला ले लें जो इसी पे क्या हो, जो इसी पर रहे, है कि नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो जब इसी पे मान जाइए ये हम लोग ले ले, ये गोला बना दिए और इसी पे एक और गोला अगर हम लोग बना दें, एक और गोला इसी पर हम लोग बनाते, तो इन दोनों गोलों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे, है कि नहीं? ऐसी दो देखिए त्रिभुज पे ही लागू नहीं होता है, गोले पे, है कि नहीं? वर्ग पे, आयत पे, सब पे लागू हो सकता है। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी दो आकृतियां जिनका साइज और शेप दोनों क्या हो? बराबर हो, उन्हें हम लोग कह सकते हैं सर्वांगसम। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है सर्वांग क्षमता के मापदंड। क्या क्राइटेरिया होता है सर्वांग क्षमता का, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसमें पढ़ेंगे। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? यदि तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हो। तीनों भुजाएं यदि बराबर हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम है कि नहीं? जिसको हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड, SSS, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ओके। दूसरा है यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या हो? बराबर हो, जिसको हम लोग साइड एंगल साइड, SAS कहते हैं। क्या कहते हैं? SAS, साइड एंगल और साइड। यानी यदि दो भुजाएं क्या हो?
दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए ये दो त्रिभुजों की बात की जा रही है, दो त्रिभुज होंगे जिनके दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और उनके बीच बनने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम है। क्लियर है। अगला है ASA, एंगल साइड एंगल, है कि नहीं। क्या, कोण भुजा कोण। यदि दो कोण और उनके बीच की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, सिद्ध हो जाएगा। अगला दिया हुआ है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है कि नहीं। क्या दिया हुआ है, राइट एंगल हाइपोटेनस, यानी समकोण भुजा, है कि नहीं। क्या, समकोण भुजा। क्लियर। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्या हो, बराबर हो। समकोण त्रिभुज में कर्ण, देखिए दो त्रिभुजों की बात की जा रही है, किसकी, दो त्रिभुजों की बात की जा रही है। जब भी इसमें देखिएगा तो दो त्रिभुज होंगे और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोण होंगे, और समकोण के साथ साथ यदि दोनों के कर्ण और कोई एक भुजा बराबर होगी तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। इसी को हम लोग कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्लियर है। समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण और भुजा। क्लियर है। RHS कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है सर्वांग क्षमता के मापदंड क्या हैं। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे SAS या SSS पढ़ रहे थे, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखिए दो भुजाओं की बात की जाएगी, हमने पहले ही कहा है। जैसे क्या है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्लियर है बात एकदम क्लियर हो गई। दो त्रिभुज होंगे और दोनों त्रिभुजों के तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे यदि एक दूसरे के, तो वह क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्लियर है। दूसरा दिया हुआ है SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। जैसे यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये PDF आपको दे दूंगा। क्लियर, नोट करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिख रहे हो आप लोग। ठीक है, सर्वांगसम होंगे। आगे दो और दिया हुआ है, जैसे देखिए अगला दिया है सर्वांग समता के मापदंड में अगला पॉइंट SSS, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, है कि नहीं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्या, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये तो हम लोग पढ़े हैं शायद इसके पहले, है कि नहीं। SAS SS, ठीक है। ये गलत बन गया होगा, यही पढ़ लीजिए। ये दोनों ASA और RHS, ये दोनों यानी AH एंगल साइड एंगल जो होता है, यदि दो कोण और उनके बीच के भुजा क्या हो, बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, है कि नहीं। चौथा पॉइंट हमारा था RHS, जिसको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कहे थे। वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा, है कि नहीं। दो मान लीजिए ये वाली जो लाइन थी, जैसे दिया यदि दो कोण और उनके बीच की भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे दो त्रिभुज बनाए, हम क्या बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है, देख रहा है सबको। दो त्रिभुज बनाते हैं, यदि दो कोण, क्या, यदि दो कोण, ये दो कोण ले लेते हैं, ठीक है। दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये इसके बीच की जो भुजा होगी ये क्या होगी,
बराबर होगी किसके, एक दूसरे के, इसकी भुजा के बराबर ये, और दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, सर्वांगसम है। यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का ऐसे बना हुआ है, यानी दो समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुजों में कर्ण दोनों का क्या, दोनों का ये कर्ण, और कोई एक भुजा यदि बराबर है तो वह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। ये देखिए समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखिए उसमें तो हम लोग पढ़े हैं कि साइज और शेप दोनों क्या हो, बराबर हो, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, शेप एक जैसा हो सकता है। क्या, शेप एक जैसा हो या एक समान हो, तथा साइज अलग अलग हो सकती है। क्या, साइज भिन्न भिन्न हो। इसमें भी दो त्रिभुजों या दो आकृतियों की बात की जाएगी। दो ऐसी आकृतियां जिसका शेप क्या हो, एक जैसा हो, और उनकी साइज भले ही अलग अलग हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं। जैसे में देखिए, आप लोग जानते होंगे, मूवी देखते हैं, मूवी में शाहरुख खान को देखते हैं कितना बड़ा है, और जीरो मूवी में देख लीजिए कितना बड़ा है। जैसे ये दोनों आकृति बनाती है कि नहीं। एक गोला देखिए, एक गोला ये छोटा सा है और दूसरा गोला ये क्या है, बड़ा सा। दोनों का शेप तो एक जैसा है, गोला ही है ना, लेकिन क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है। ऐसी आकृतियां जहां आपको देखने को मिल जाए तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों आकृतियां क्या हो, दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है कि नहीं। यदि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में क्या हो, एक त्रिभुज ये बना दिए और एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा बना दिया, है कि नहीं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। साइज तो अलग अलग है ना, बाकी शेप तो एक जैसा। ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है कि नहीं। तो दोनों त्रिभुज हैं, साइज डिफरेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्या, दोनों त्रिभुजों के, किसके, दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, संगत कोण क्या हो, समान हो। इसी जैसे मान जाइए हम लोगों को बहुत बड़े पहाड़, मान जाइए यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ है, और इस बहुत बड़े पहाड़ को हम लोग इंच टेप से तो मापे नहीं होंगे, है कि नहीं, मापे तो होंगे नहीं। एक वैसे ही आकृति ली गई होगी पहाड़ नुमा जैसे, जिसको हम लोग समरूप, मान लीजिए ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो इसी के आधार पे हम लोग क्या किए होंगे, एक छोटी सी आकृति लिए होंगे, पहाड़ लिए होंगे, इसके नियम से इसको हम लोग क्या किए होंगे, हल किए होंगे, तो बड़े आकृति का क्या हो गया, माप हम लोगों को मिल गया होगा, है कि नहीं। तभी तो समरूपता का नियम हम लोग वहां पे लगाएंगे, है कि नहीं। जैसे क्या हो गया, जैसे देखिए यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। दोनों त्रिभुजों क्या होंगे, भुजाएं समानुपाती हैं, है कि नहीं। अनुपात में जब होंगी, मान लीजिए इसकी भुजा के अनुपात ये, इसकी भुजा के ये भुजा के ये, है कि नहीं, एक दूसरे के क्या होंगे, जब अनुपातिक होंगे तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्लियर। जैसे दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उनके कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर बात, हाँ समझ में आ रहे, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया समरूपता के मापदंड, क्राइटेरिया क्या क्या होता है समरूपता का, इसके बारे में। जैसे देखिए दिया है एंगल 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 ए
ट्रिपल ए यानी कि इसको कहते हैं हम लोग एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। हमने बार बार कहा है कि जब भी समरूपता और सर्वांग क्षमता निकालेंगे तो वहाँ पे दो आकृतियों की बात की जाएगी। यहाँ पे देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो क्या होंगे, समरूप होंगे, है कि नहीं। आगे दिया है SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के क्या हो, बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो उसे कहेंगे त्रिभुज समरूप है। अगला है SAS साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। यानी यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हैं, बराबर हैं तो उसे हम लोग कहेंगे समरूप त्रिभुज है। क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि समरूपता के नियम क्या है या इसके आगे के प्रमेय क्या है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।